तुम्हारा ज़माना गया अब, अपनी आँखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है माँ। पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। नव्या बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चेतन शांत था क्योंकि वह जानते थे कि नव्या खुद लाखों का गहना है। नव्या विवाह योग्य हो चुकी थी। नव्या की माँ कादम्बरी उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। उसे याद आया नव्या जब इस दुनिया में आई थी, तब कादम्बरी के ससुर चेतन को बोले, चेतन लड़की हुई है, अरे बाबा अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। कादम्बरी को बहुत बुरा लगा सुन के। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन चेतन इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहले ही बेटी हुई है। मूल रूप से नव्या बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक थी। नव्या धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। भरा हुआ था। चेतन बोलता था, बस नव्या का सपना साकार करना है, इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह नहीं करता था। नव्या अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर भाग कर आई। जब तक दरवाज़ा नहीं खुला तब तक डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा आप बस मदद करना है, यूएस जाना होगा ना मुझे। चेतन ने वह लेटर जोर से पकड़ा। बाप रे नव्या, सच में यह अनमोल गहना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य को बढ़ाएंगे और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्मभूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे मानस के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको। दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता नव्या के लिए खुद चलकर सामने से आया था। आया क्या समझ में, चेतन जी? शर्मा जी ने चेतन की तरफ देखकर मानस की तरफ देखा। कादम्बरी अंदर खुद की चिरकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है और उसे चोट से भी डर नहीं लगता है और उसे पहनने पर तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।